एक बार एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा संदेह रहता कि वह अपने काम में सफल होगा या नहीं। इस संदेह के कारण वह आसानी से दूसरों से चिढ़ जाता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। जैसे ही उस छोटे लड़के को साधु के आने की खबर मिली, वह उनसे मिलने गया। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया मेरी समस्या का समाधान बताओ। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक ताबीज़ देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज़ में है। मैंने कुछ मंत्र लिखकर इस ताबीज़ में रख दिए हैं। इससे तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन पहले तुम्हें शमशान में एक रात अकेले गुजारनी होगी। शमशान के बारे में सुनते ही लड़के का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। कांपते हुए उसने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं पूरी रात शमशान में अकेला कैसे रह सकता हूँ। साधु ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, यह ताबीज़ अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाएगा। डरे होने के बावजूद उस लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया और शमशान में रात बिताने चला गया। रात में वह छोटी सी आवाज़ से भी डर जाता था, हालांकि वह आश्वस्त था क्योंकि उसके पास ताबीज़ था। सुबह वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, आप सचमुच महान हैं। यह ताबीज़ दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति शमशान में एक मिनट भी नहीं बिता सकता। पूरी रात तो दूर की बात है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि जब तक मेरे पास यह ताबीज़ है, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद वह लड़का पूरी तरह से बदल गया। वह जो भी करता, उसे विश्वास था कि ताबीज़ की शक्ति ही उसे सफलता दिलाएगी। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगा और गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। एक साल बीत गए और एक दिन वही साधु गांव में वापस आए। जब उस छोटे लड़के ने यह सुना तो वह तुरंत साधु से मिलने गया। उसने अपने दिए चमत्कारी ताबीज़ की तारीफ की और कहा, महाराज, आपके ताबीज़ की वजह से ही आज मैं इतना सफल हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कृपया अपना ताबीज़ निकाल कर मुझे दे दो। लड़के ने ताबीज़ निकाल कर साधु को दे दिया। साधु ने उसे उसके सामने खोला। लड़का यह देखकर हैरान रह गया कि यह ताबीज़ खाली था, उसमें कोई मंत्र या जादू नहीं था। लड़का बोला, यह क्या है? ताबीज़ में तो कोई मंत्र ही नहीं है, फिर इससे मुझे सफलता कैसे मिली? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ताबीज़ खाली है। दरअसल यह ताबीज़ नहीं था जिसने आपको सफलता दिलाई, बल्कि यह आपके विश्वास की शक्ति थी। यह आपका विश्वास था जिसने आपको सफलता दिलाई। फिर उन्होंने कहा, हम मनुष्यों के पास एक अनोखा उपहार है, विश्वास की शक्ति। पहले तुम सफल नहीं हो पाते थे क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब तुमने इस ताबीज़ पर भरोसा करके आत्मविश्वास को जागृत किया तो तुम सफल होने लगे। फिर उन्होंने आगे कहा, ताबीज़ पर भरोसा करने के बजाय अपने कामों, अपने विचारों और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखो। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। युवा लड़के ने साधु की बात को ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यह उसका आत्मविश्वास ही था जो उसकी उपलब्धियों की असली कुंजी थी। अगर हम अपने जीवन पर विचार करें तो हम देखेंगे कि हम अक्सर बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं, यह मानते हुए कि वे हमारी सफलता की कुंजी है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे शक्तिशाली ताकत वह विश्वास है जो हम खुद पर विश्वास रखते हैं। जैसा कि कहानी में ताबीज़ जादुई नहीं था, इसने बस लड़के के अंदर अपनी क्षमता पर विश्वास जगाया। इस विश्वास ने उसे अपने डर का सामना करने और वह हासिल करने की ताकत दी जो कभी संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक एथलीट किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। अगर वह लगातार अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है तो कोई भी प्रशिक्षक उसे जीत तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी कड़ी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देता है, वह आत्मविश्वास के एक नए स्तर को अनलॉक कर देता है जो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास ही सभी सफलताओं की नींव है। इसीलिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और अपनी चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें। और हमेशा याद रखें कि आपको जिस एकमात्र ताबीज़ की ज़रूरत है वह है खुद पर विश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता,
और कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। आप खुद ही अपनी ताबीज हैं और खुद पर विश्वास के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान मंत्री था जो एक महान राजा के दरबार में सेवा करता था। मंत्री इतना चतुर था कि राजा कभी भी उससे सलाह लिए बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे बहुत सम्मान दिलाया, लेकिन इसने दरबार में कई अन्य लोगों को इससे ईर्ष्या भी कराई। एक दिन राजा ने मंत्री से बातचीत करने के दौरान कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपके बेटे में सामान्य ज्ञान की कमी है। मंत्री को आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। उसने पूछा, महाराज, मेरा बेटा मूर्ख है, उसने ऐसा क्या किया है कि आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह बाजार जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। आपका बेटा वहीं पर रहता है। मैं उससे हर रोज एक सवाल पूछता हूँ, क्या ज़्यादा कीमती है, सोना या चांदी? हर बार वह जवाब देता है चांदी। यह सुनकर दरबारी जोर से हंसने लगे और मंत्री को अपमानित महसूस हुआ। बिना बहस किए वह चुपचाप अपने बेटे से सवाल करने चला गया। घर पहुंचकर मंत्री ने अपने बेटे से सवाल पूछा, बेटा बताओ, कौन सी धातु ज़्यादा कीमती है, सोना या फिर चांदी? बिना किसी हिचकिचाहट के बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, सोना ज़्यादा कीमती है। मंत्री हैरान हो गया और पूछा, फिर आप राजा से क्यों कहते हैं कि चांदी ज़्यादा कीमती है? पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे कहते हैं कि ज़्यादा कीमती वाला ले लो, और मैं हमेशा चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। मंत्री हैरान रह गया और पूछा, लेकिन आप जानते हैं कि सोना ज़्यादा कीमती है, तो आप चांदी का सिक्का क्यों लेते हैं? बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया, एक बक्सा खोला और उसमें चांदी के सिक्के का संग्रह दिखाया। मंत्री की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये चांदी के सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देता है। बेटे ने समझाया, अगर मैं सिर्फ एक बार सोने का सिक्का ले लूं तो खेल खत्म हो जाएगा। राजा मुझसे यह सवाल फिर से पूछना बंद कर देगा और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। मेरे जवाब से उसे हंसी आ रही है, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ही है। मैंने जितने चांदी के सिक्के जमा किए हैं, उनका मुकाबला एक सोने के सिक्के से नहीं हो सकता। यह सुनकर मंत्री को एहसास हुआ कि उसका बेटा बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। दरअसल वह अपने तरीके से बहुत चतुर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मजाक को अवसर में बदल दिया। तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि लोग इसे आसानी से नहीं समझ सकते। उस दिन से जब भी दरबार में उसके बेटे को कोई भी मूर्ख कहता तो मंत्री सच जानकर मुस्कुरा देता। उसके बेटे की चतुराई ने उसे सिखाया कि बुद्धिमानी के लिए हमेशा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को भी चुपचाप मात दे सकती है। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग चुपचाप ध्यान और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं, वे अक्सर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि जो लोग दूसरों के सामने दिखावा करने या दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में समय बिताते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में असफल हो जाते हैं। सच्ची बुद्धि को जोरदार या दिखावटी होने की जरूरत नहीं है। यह परिणामों के जरिए चमकती है, न कि खाली दिखावे से। लोगों को अपनी योजना के बारे में न बताएं, बस अपनी चुप्पी से उन्हें चौंका दें। अगर आपको पता है कि आपका काम सही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर सच्ची बुद्धिमत्ता को गलत समझती है, क्योंकि यह किसी भी बुद्धिमत्ता की गहराई या उनके कार्यों के पीछे के उद्देश्य को नहीं देख पाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करने के बजाय विनम्र, केंद्रित और लगातार बने रहने से सफलता मिलती है। जीवन में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने मार्ग पर सच्चे रहने, लगातार काम करने और अपनी उपलब्धियों को खुद पर बोलने देने के बारे में है। बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल देखा जाना या सुना जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है यह समझना कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जमीन से जुड़े रहना तथा चुपचाप मेहनत प्राप्त करते हुए अपने परिणामों से दूसरों को आश्चर्यचकित करना।